अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शेरफ़ रईसानी है। मैं प्रोविंशियल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हूँ। अ, स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक एस्टिमेट्स जिसे हम कहते हैं, जो कि प्रेवलेंस सर्वे के अगेंस्ट निकाली जाती है, बर्डन जिसे हम कहते हैं, सालाना टीबी के केसेस बलूचिस्तान में 38,000 पाए जाते हैं, जिसमें इस साल हम 18,000 के करीब डायग्नोज करके ट्रीटमेंट में डाल चुके हैं। जिससे मुराद जो कि पिछले साल हमने 16,000 किए थे, तो इस वक्त टीबी कंट्रोल प्रोग्राम 50% केस डिटेक्शन रेट है हमारा। जो 50% मिसिंग केसेस है, ये टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का सबसे बड़ा चैलेंज है। हमने अपनी डायग्नोस्टिक नेटवर्क बढ़ानी है, हमने अपनी सर्विसेज बढ़ानी होंगी, हमें अपना आउटरीच बढ़ाना होगा, हमें अपने सेंटर्स बढ़ाने होंगे। चूंकि टीबी का एक सेंटर बनाना कॉस्टली है, उसमें आपको माइक्रोस्कोप लगाना होगा या तो जीन एक्सपर्ट मशीन लगाना होगा। ये दोनों एटलीस्ट 2 मिलियन या 10 मिलियन के करीब इनका खर्चा आता है। फिर बंदा भी टेक्निकल चाहिए जो इसको चलाए, लैब टेक्नीशियन की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे सेंटर्स ज़्यादा बनाना, ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत पड़ती है। हमारे प्रोविंशियल स्ट्रेटेजिक प्लान के मुताबिक टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को टीबी कंट्रोल करने के लिए बलूचिस्तान में 3 साल के लिए 7 अरब रुपए चाहिए थे, जबकि हमारे पास अवेलेबल फंडिंग लेस देन 6% था इसके बरक्स। लेकिन अच्छी खासी प्रोग्रेस हुई है। 2019 में हमारे टोटल केसेस 9,000 के करीब थे, जिनको हमने डायग्नोज करके ट्रीटमेंट पे डाला था फ्री ऑफ कॉस्ट। इस साल 18,000 हो गए। 2019 में हमारे जो सेंटर्स थे वो 71 के करीब या 91 के करीब थे। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, आई नीड टू चेक इट। अब जाकर वो प्राइवेट एंड पब्लिक में मिला के 200 प्लस हो गए, जिनको मजीद एक्सपेंड करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में 300 के करीब ले जाएंगे और डायग्नोस्टिक नेटवर्क को हम बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा आउटरीच बढ़ चुका है। हम तकरीबन एक क्वार्टर में 3 महीनों में तकरीबन 300 के करीब कैंप्स करते हैं मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में। तो एस्टिमेट्स के मुताबिक टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इस वक्त प्रोग्रेस तो दिखाई दे रही है लेकिन इट्स अ लॉन्ग वे। मतलब हम अब तक आधे पे पहुंचे हैं, वी आर हाफ वे अराउंड। अच्छा, आपके दो सवाल है कि डिपार्टमेंट को चैलेंजेस क्या हैं और क्यों बाकी मिसिंग है। देखिए, ये जो प्रेवलेंस सर्वे हुआ था, प्रेवलेंस सर्वे पे बहुत बहुत वसाइल चाहिए होता है प्रेवलेंस सर्वे करने के लिए। आखिरी प्रेवलेंस सर्वे जो हुआ है वो 2012 में हुआ है। अब उसके एस्टिमेट्स के हिसाब से हम आज के एस्टिमेट लगा रहे हैं। हो सकता है कि टीबी अब कम हो गया हो, उसके लिए हमें दोबारा प्रेवलेंस सर्वे करना होगा। प्रेवलेंस सर्वे नेशनल सतह पे होती है, उसको हम सब नेशनल लेवल पे अब कर नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान का प्रेवलेंस सर्वे करें, हमें एग्जैक्ट एस्टिमेट्स पता लगे। हो सकता है कि टीबी के एस्टिमेट्स बलूचिस्तान में 38,000 से कम हो सकता है 20,000 के करीब हो सकता है हम ऑलरेडी 90% तक ट्रीट और डायग्नोज कर रहे हैं लेकिन हम अभी तक बलूचिस्तान में हमारी कवरेज बहुत कम है। मैं ये कभी भी क्लेम नहीं कर सकता हूँ। हम अगर मैं बताऊं तो हम 30% बलूचिस्तान को भी पूरी तरह कवर नहीं कर रहे हैं, जो कि कवर करना इम्पॉसिबल है। अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में हमारा टीबी केयर सेंटर हो जो कि ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हो, उसके बाद भी डिजीजेस इतने रहें, ओनली देन आई विल से कि बलूचिस्तान में टीबी का शरह कम है। क्योंकि अगर मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊं जिसमें 2019 से 2026 तक आप देखेंगे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं मुतवातर, क्योंकि हम सर्विसेज जब ज्यादा कर रहे हैं, हमने सेंटर्स बढ़ा दिए, हमने डायग्नोस्टिक सेंटर्स बढ़ा दिए, हमने कैंप ज्यादा किए, हमने अवेयरनेस बढ़ाना शुरू किया, साथ साथ केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। जब तक ये केसेस बढ़ते रहेंगे और हमारी सर्विसेज एक्सपेंड होती रहेंगी, जब तक प्लाटू नहीं आएगा, वो स्टेबल नहीं होगा, वो चार्ट, बार चार्ट, तब तक हम कह नहीं सकते कि बलूचिस्तान में टीबी देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ केसेस ऑलरेडी हैं। हम जो सर्विसेज बढ़ा रहे हैं, हम मजीद केसेस को अपने नेट में ला रहे हैं, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट दे रहे हैं। टीबी एक कंटीजियस बीमारी, फैलती है, लगती है एक बंदे से दूसरे बंदे के थ्रू ड्रॉपलेट, मुंह से जो थूक निकलता है ड्रॉपलेट। तो फर्ज करें अगर एक बंदे को हम ट्रीट ना करें और वो हमारे नेट में नहीं है और उसको टीबी है और वो डायग्नोज भी नहीं हो पा रहा, वो एक साल में 10 मजीद बंदों को टीबी फैलाएगा और इसी तरह टीबी फैलती रहेगी, नंबर्स बढ़ते रहेंगे। अगर हम उस बंदे को ढूंढकर उसका ट्रीटमेंट कर लें, 2 वीक्स, 2 हफ्ते की दवाइयां वो लेंगे, लेकिन 6 महीनों के पूरे लेने, 2 महीनों के बाद वो कंटीजियस नहीं रहता, फिर वो टीबी नहीं फैलाता। तो इस चेन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, तब जाके टीबी कंट्रोल होगा। इसीलिए हम कहते हैं 100% जो बर्डन मौजूद है, 100% को डायग्नोज करके आप ट्रीट करोगे तभी जाकर टीबी कंट्रोल होगा। हमारे पास वसाइल की कमी है। बलूचिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट मल्टीपल देखें चीजें हैं, टीबी उनमें से एक सिर्फ कंपोनेंट है, वो सारी फंडिंग टीबी को दे नहीं सकता। टीबी का एक जीन एक्सपर्ट का साइट बनाने में 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। अगर हम बलूचिस्तान के हर तहसील में बनाएंगे, ये अरबों खरबों रुपए का खर्चा है, इतना हम कर नहीं सकते। तो माइक्रोस्कोपी सेंटर्स भी बनाते हैं हम, जीन एक्सपर्ट सेंटर्स भी बना रहे हैं, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के साइट्स भी बढ़ा रहे हैं। हमारे जो अपने पब्लिक केयर सेंटर्स हैं वो हम डबल से भी ज्यादा कर चुके हैं। जिस रफ्तार से जा रहे हैं, तो विद इन नेक्स्ट 5 years to 10 years
एटलीस्ट कंट्रोल की हद तक हम आ सकते हैं, दैट इज़ नॉट रियली वेरी फार।